अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक है। अच्छा जी, आज हम करते हैं मैथ 603। ठीक है जी, न्यूमेरिकल एनालिसिस। इसका लेक्चर नंबर, इस पे आ जाए 18, इंटरपोलेशन, इंट्रोडक्शन एंड डिफरेंस ऑपरेटर्स। ये है जी इंटरपोलेशन, ये हमारा टॉपिक है, लेक्चर नंबर 18। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। इंटरपोलेशन क्या होता है जी? फाइनाइट डिफरेंस मेन चीज़ इसमें करने वाली है। इंटरपोलेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ y फॉर एनी इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ x। अब क्या कह रहा है, इसको ज़रा समझ लें। ऐसा प्रोसेस, ऐसा अमल जिसमें हम एक वेरिएबल यानी y की वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं x की किसी भी दरमियानी वैल्यू के लिए, यानी अंदाज़ा लगाते हैं x की किसी भी इंटरमीडिएट वैल्यू के लिए हम y की वैल्यू जो एस्टीमेट करते हैं, वो एस्टीमेशन का जो प्रोसेस होता है उसे इंटरपोलेशन कहते हैं। अच्छा, एक तो आपने ये हाईलाइट कर लें, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी वो एमसीक्यू भी तो निकाल लेते हैं ना, उस हिसाब से कुछ और क्वेश्चन कोई डेफिनेशन का निकल आता है, तो उसके लिए अब चलते हैं फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स पे। इसमें दो तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड डिफरेंसेस और एक नीचे पड़ा होगा कहीं बैकवर्ड डिफरेंसेस। तो फॉरवर्ड डिफरेंसेस इसकी बात करते हैं। इसमें ये चीज़ें जो हैं, जो भी हैं इनको छोड़ें, यहाँ मेन चीज़ ये डेल्टा जो है, इसको डिफरेंस ऑपरेटर कहा जाता है। डेल्टा इज कॉल्ड द फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर। इसको भी मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। एक चीज़ ये आप लोगों ने अपने ज़हन में रखनी है, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। अब ये फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर है डेल्टा, अगर डेल्टा स्केयर आ जाए तो वो सेकंड डिफरेंस ऑपरेटर होगा। इसी तरह डेल्टा क्यूब जो है वो थर्ड, डेल्टा 4 जो है वो फोर्थ डिफरेंस ऑपरेटर है, सो ऑन, इसी तरह चलते रहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। डेल्टा इज द फर्स्ट डिफरेंस, डेल्टा स्केयर इज द सेकंड, और बाकी इसी तरह। ठीक है जी, चलो जी आगे चलिए। डिफरेंस ऑपरेटर से फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर आ गया। इसमें ये टेबल आ रहा है, ठीक है। इस टेबल को अभी मैं आपको कुछ भी नहीं समझा रहा, और आप लोग भी इस पे अभी फोकस ना करें। नीचे ये टेबल जो है वैल्यूज के साथ सॉल्व करने के लिए दिया होगा। चलो जी, अब डायगोनल डिफरेंस टेबल क्या होता है? ठीक है जी, डायगोनल डिफरेंस टेबल जो आपको टेबल नजर आ रहा है ना, ये वाला, ठीक है, इसे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल या डायगोनल डिफरेंस टेबल भी कहते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो बाजू का घुमा के देता है कि फॉरवर्ड ना कहे, डायगोनल कह दे। तुसी फॉरवर्ड याद किया तो पै गया ना पंगा, इसलिए दोनों नाम याद रखने हैं, फॉरवर्ड भी और डायगोनल डिफरेंस टेबल के। चलें जी आगे चलते हैं। अब ये वाई नॉट क्या है, ये देखें ना, वाई की वैल्यूज, वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, चलता जा रहा है वाई सिक्स तक। वाई नॉट जो है इसे लीडिंग टर्म कहा जाता है, ठीक है। वाई नॉट जो है वो क्या है, लीडिंग टर्म। और डेल्टा वाई नॉट, डेल्टा स्केयर वाई नॉट, यानी बाकी जितने भी डेल्टा के साथ आ रही हैं उनको लीडिंग डिफरेंसेस कहा जाता है। ये दो चीज़ें भी आप लोग अपने जहन में बिठा लें, पक्की कर लें। ठीक हो गया, आगे चलो जी। आगे आगे जी एक एग्जांपल, इसमें आपका वो टेबल सारा क्लियर हो जाएगा। कंस्ट्रक्ट अ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल और द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, उनको लीडिंग डिफरेंसेस कहा जाता है। ये दो चीज़ें भी आप लोग अपने जहन में बिठा लें, पक्की कर लें। ठीक हो गया, आगे चलो जी। आगे आगे जी एक एग्जांपल, इसमें आपका वो टेबल सारा क्लियर हो जाएगा। कंस्ट्रक्ट अ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल और द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। अच्छा जी, अब देखें, एक्स है, अच्छा जी देखिए, एक्स है, एक्स की सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं। ये पहली वाली वैल्यूज एक्स नॉट की होगी, ये एक्स वन की, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव, एक्स सिक्स, और इसी तरह ये वैल्यूज वाई की जो है ना, ये भी वाई नॉट से स्टार्ट होंगी, वन टू थ्री चार पाँच छः, जितने मर्जी आगे चलते रहें। बहरहाल ये सिक्स तक है, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, ये हमारा टेबल है, इसमें एक्स की वो जो ऊपर वैल्यूज दी हुई थी ना, वो सारी की सारी ये लिखी हुई है।
y की जितनी भी वैल्यूज थी ये सारी लिखी हुई है, ठीक है। अब डेल्टा y की वैल्यू कैसे निकली है? डेल्टा y की वैल्यू निकली है जी, ये 0.067 है ना, ये नीचे वाली टर्म, इसमें से ऊपर वाली टर्म को माइनस कर दें। क्या कर दें? माइनस कर दें। 0.67 माइनस 0.003, तो ये आ गया 0.064, ठीक है जी। इसी तरह नीचे वाली इसमें से 148 में से 0.067 ये माइनस कर दें तो ये 0.081 आ गया, ठीक है। इसी तरह नीचे वाली में से ऊपर वाली माइनस की तो आ गई ये, इसमें से ये माइनस की ये आ गई, इसमें से ये माइनस की ये आ गई, इसमें से ये माइनस की ये आ गई, ठीक है जी। ये डेल्टा वाई की सारी वैल्यूज आ गई। उसके बाद डेल्टा स्क्वायर वाई की वैल्यू निकालनी है तो फिर इसमें भी सेम फार्मूला चलेगा। 0.8081 इसमें 0.081 इसमें से ऊपर 0.64 इसको माइनस करें, ये आ गई, ठीक है। नीचे वाली में से ऊपर वाली माइनस करें, ये नीचे वाली में से ऊपर वाली माइनस करें। इसी तरह डेल्टा स्क्वायर वाई की भी सारी वैल्यूज निकल आई। लो जी आगे चलो, आगे सेम प्रोसेस एन माइनस करो, ए चौके छोटो, इधर करो, ए करो, ए करो, ए करो, चलते 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 ये वैल्यूज 0 0 हो गई। इससे आगे ये सॉल्व ही नहीं होती, इसलिए टेबल आपका यहाँ तक ही रहेगा। लो जी ए कम सी तरह, मेरा ख्याल है समझ आ गई है। आ गई है तो ठीक है, नहीं आई तो फिर भी ठीक है। बहरहाल दिस इज़ वेरी इजी कंस्ट्रक्शन टेबल, ठीक है। ये आपका फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बन गया। ओके लो जी, अब एग्जांपल नंबर 2 पे आ जाते हैं। इस पे इसमें एक्सप्रेस डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट एंड डेल्टा क्यूब वाई नॉट इन टर्म्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन वाई। इसके सोल्यूशन की तरफ आए तो वो कह रहा है कि जी ज़रा देखें पहले डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट जो है, डेल्टा जो है ना, ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, डेल्टा चेंज को कहते हैं। चेंज वो करते होते थे, डेल्टा बराबर है लास्ट वैल्यू माइनस सेकंड फर्स्ट वैल्यू, यानी x2 माइनस x1, इस तरह की चीज़ें छोटी क्लासेस में हम करते रहे हैं। तो ये डेल्टा वाई नॉट जो है, इसका मतलब ये है कि चेंज इन वाई नॉट, ठीक है। ये डेल्टा स्केयर वाई नॉट जो है, ये बराबर होगा डेल्टा वाई वन माइनस डेल्टा वाई नॉट। लास्ट वाली में से फर्स्ट वाली को माइनस करें तो ये डेल्टा स्केयर वाई नॉट के इक्वल है, ठीक है जी। ये आपका इसके बराबर आ गया। अब ये डेल्टा वाई जो है, ठीक है, वाई वन, ये भी तो चेंज ही है ना, तो ये डेल्टा वाई वन जो है ये बराबर है वाई टू माइनस वाई वन, ठीक है। वाई टू में से वाई वाई वन माइनस करें तो वो डेल्टा वाई वन के इक्वल है। वाई टू में से वाई वन माइनस करें तो वो डेल्टा वाई वन के इक्वल है। ये माइनस ये पड़ा हुआ है, ठीक है जी। आगे चलो, डेल्टा वाई नॉट वाई वन माइनस वाई नॉट ये इसके बराबर है। लो जी, ये वैल्यू इसकी और डेल्टा वाई नॉट जो है इसकी जगह वाई वन माइनस वाई नॉट लिख दिया गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। वाई टू माइनस वाई वन, ये माइनस है, ब्रैकेट खत्म की, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ए पे आ जाए प्लस, ठीक है जी। ये आ गया माइनस वाई वन माइनस वाई वन, ये आ गया माइनस टू वाई वन, और बाकी चीज़ें ऐसे पड़ी आने। अब आगे चलते हैं। दूसरा इसने कहा था डेल्टा क्यूब वाई नॉट, इसको सॉल्व करें, इसको भी तोड़ते जाएं, ठीक है। वैसे ही तोड़ें जैसे छोटे होते, अम्मी कहती थी मैं तेरी हड्डियाँ तोड़ देनी है, ऐसा ही तोड़ना है। डेल्टा क्यूब वाई नॉट, ये आ गया जी, क्यूब है ना, तो ये डेल्टा स्केयर वाई वन माइनस डेल्टा स्केयर वाई नॉट के, ठीक है, इसके बराबर है। अब ये स्केयर वाले को तोड़ें तो ये डेल्टा वाई टू माइनस डेल्टा वाई वन के बराबर है, इसको तोड़ें तो ये इसके बराबर है। अब इनको बारी बारी फिर तोड़ देते हैं। डेल्टा वाई टू, ये आपके पास आ गया वाई थ्री माइनस वाई टू के बराबर, माइनस ये वाला जो है ये आपका ये पड़ा हुआ है, और डेल्टा वाई वन ये है वाई टू माइनस वाई वन। ये ब्रैकेट इसके लिए लगाई है कि बाहर माइनस है, इसलिए अंदर वाली अलामत को बदलना है। ये माइनस जो है ए थे पे आ जाए, वाई डेल्टा वाई वन, ये जो वाई वन है ना, ये वाई वन नीचे है,
पावर ना समझ लेना, ताटी मेहरबानी। ये डेल्टा y1 y2 माइनस y1 के इक्वल, माइनस डेल्टा y0 y1 माइनस y0 के इक्वल। लो जी, पहले तो सबसे पहले ये बाहर माइनस है, इनको अंदर लेके जाएं, अलामतें बदलें, अलामतें बदल के सॉल्व कर लें, ये आपके पास आंसर है। अब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मेमोरी में स्टोर होती जा रही हैं आपकी, ठीक है। लीडिंग टर्म जो थी वो भी हमने की, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स भी हुए, ऊपर भी कुछ चीज़ें हैं जो एमसीक्यूज के हिसाब से याद करनी है, ठीक है। चलो जी, आगे ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल आप लोग अगर तो आपने इससे ऊपर वाली एग्जांपल को थोड़ा सा गौर कर लिया है, थोड़ा कुछ पल्ले पै गया है, तो ये भी एग्जांपल अपने आप सॉल्व हो जाएगी। जो ना सॉल्व हुई तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आप लोगों को इसको गाइड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अच्छे बच्चों की तरह थोड़ी जी ट्राई मार लेना। ये आ गया जी बैकवर्ड डिफरेंसेस, वो फॉरवर्ड था, ये बैकवर्ड है, अलामत इसकी उल्ट गई। डेल्टा नु उल्टा कर दो, ठीक है जी, यानी सिर थले ते लता होते, तो ये बन जाता है नेबुला। क्या बन जाता है जी? नेबुला। ये है जी नेबुला, ये बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की सिंबल है। एक चीज़ तो ये होगी। अच्छा जी, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड वो वैसे ही है जैसे वो ऊपर वाले में था, ठीक है। सेकंड डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, ये सब कुछ आप लोगों ने खुद ही देख लेना है, ये आपको समझ आ जाएगी। बैकवर्ड डिफरेंस टेबल जो है ये भी सेम टू सेम वही चीज़ है, इसमें किसी तरह की कोई भी चेंजिंग नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसकी एग्जांपल पे। ये एग्जांपल जो है टिन 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 टिन, सो तो नहीं गए? जागते रहो, रहने दें इस एग्जाम्पल को, मीठी पाओ, मेन मेन चीज़ें करते हैं। अच्छा जी, सेंट्रल डिफरेंसेस। सेंट्रल डिफरेंसेस में ये है पार्शल की सिंबल है, ठीक है। ये सिंबल पार्शल, ये सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर को शो करती है, इसे भी नोट कर लें। ये डिफरेंस टेबल है, यहाँ से हमने कुछ नहीं देखना, नीचे एग्जांपल होगी वहाँ से सॉल्व। ये वही चीज़ है जो हमने पीछे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में की थी। जी, स्पीड स्लो तो नहीं, थोड़ी स्लो है, ये असल में मेरी फर्स्ट वीडियो है जो मैंने रिकॉर्ड कर रहा हूँ, गलतियाँ भी हो सकती हैं, चलो खैर कोई गल नहीं। शिफ्ट ऑपरेटर की सिंबल है ई, कैपिटल ई, ये भी एमसीक्यूज में आ जाता है, ठीक है। इसमें आपने एक तो ये शिफ्ट ऑपरेटर की सिंबल ये करनी है, और एवरेज ऑपरेटर म्यू, ठीक है, म्यू ये आपने करनी है, और इसका फॉर्मूला ये वाला, ये 1/2 ब्रैकेट में वाई एक्स प्लस एच बाई टू प्लस वाई एक्स माइनस एच बाई टू। एच जो है ना वो हाइट है, वो देखेंगे जब इसकी बारी आएगी। डिफरेंशियल ऑपरेटर कैपिटल डी से शो होता है, इसकी कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह ये कुछ ये जो आपने ऊपर पढ़ लिए ना ये वही है, ठीक है, दोबारा रिवाइज कर दिया इसने। ये डेल्टा का उल्ट नेबला, ये पार्शल है, ये मोनोपोल गया। आगे चलो, ये दिस इक्वेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इक्वेशन है, ये कई दफ़ा एमसीक्यूज में आ जाती है, ठीक है। और वो डेल्टा इज इक्वल टू ई माइनस वन, डेल्टा इज इक्वल टू ई प्लस वन लिख देते हैं, बाजू का जो है डेल्टा इज इक्वल टू सिर्फ ई लिख देते हैं, ये इस तरह की चीज़ें पूछते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा इज इक्वल टू ई माइनस वन होता है, ठीक है। और ये वाला जो है ये भी कर लें, वैसे मैंने कभी देखा नहीं, आया हो आ भी सकता है। अब पार्शल जो है ये अहम चीज़ है, पार्शल बराबर है ई 1/2 माइनस ई माइनस 1/2। ये ऐसे भी आ सकता है, और ये जो ई माइनस 1/2 है ना, इसको 1/e1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि -1/2 है ना, बटे के नीचे आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, जमा 1/2। यस, चलो बाकी इसमें हाँ, ये एच डी इज इक्वल टू लॉग ई,
ये भी इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, इसको भी याद रखना है आपने। ये एग्जांपल है हमारे पास एच डी इज इक्वल टू लॉग वन प्लस डेल्टा। ये हमने प्रूफ करना है एच डी इन तीनों के इक्वल। ठीक है, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। एच डी इज इक्वल टू लॉग ई, ये हमने ये ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है, एच डी इज इक्वल टू लॉग ई के इक्वल होता है। ये आ गया आपके पास। उसके बाद लॉग वैसे ही आ गया, ई इज इक्वल टू वन प्लस डेल्टा। ये देखिए ऊपर पड़ा होगा, ये देखें डेल्टा इज इक्वल टू ई माइनस वन। ये माइनस वन है ना, इस तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगा प्लस वन, यानी वन प्लस डेल्टा किसके इक्वल आया, ई के। ठीक हो गया, ये जी ये आ गया log वन प्लस डेल्टा, ई की जगह वन प्लस डेल्टा पुट कर दिया। अब वन प्लस डेल्टा जो है इसकी जगह ये बराबर होता है ई इनवर्स के। ठीक है, साथ में माइनस की सिंबल भी है। ठीक है, ये भी ऊपर पड़ा हुआ है, और इसी तरह माइनस वैसे ही आ गया, लॉग भी वैसे ही आ गया। ई इनवर्स जो है ये वन माइनस नेबला की इक्वल होता है। ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि मैं सारे तो अब दिखा नहीं सकता। ये देखें नेबला किसके बराबर है, वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस वन। ठीक है, ये देखें ई रेस टू पावर माइनस वन जो है वो वन माइनस नेबला के इक्वल। ठीक है, ये देखें ये पड़ा हुआ है। ठीक है, यानी ई इस तरफ चला जाएगा, ये डेल्टा इस तरफ नेबला इस तरफ आ जाएगा, तो वन माइनस नेबला आ गया। ठीक है जी, ये हो गया। ठीक है, अब देखें जो हमने प्रूफ करना था, हमने एच डी इज इक्वल टू लॉग वन प्लस डेल्टा प्रूफ करना था, वो यहाँ पे हो गया। इसको मजीद आगे लेके चले तो ये चीज़ आ गई, और ये वाला सेकेंड वाला भी प्रूफ हो गया। अब साइन हाइपरबोलिक इनवर्स म्यू पार्शल रहता है, इसकी बारी आती है। हम इस पे चलते हैं। एज वी नो म्यू पार्शल ये बराबर है वन बाई टू ई रेस टू पावर वन बाई टू प्लस ई रेस टू पावर माइनस वन बाई टू। ये म्यू के इक्वल है। और पार्शल जो है ना, पार्शल में और म्यू में फ़र्क ये है कि ये जो ई की पावर्स है ना, इन दोनों ई के दरमियान माइनस आता है। म्यू में प्लस आता है और पार्शल में माइनस आता है। अब ये कहाँ से लिया है, ये भी ऊपर पड़ा हुआ है। चले मैं दिखाई देता हूँ, वीडियो बड़ी लंबी बन जानी, तुम थक जाना। ये देखें म्यू इज इक्वल टू वन बाई टू ई रेस पावर वन बाई टू प्लस ई रेस पावर माइनस वन बाई टू, और दूसरा भी ढूंढ लेना खुद ही। ठीक है जी, वन बाई टू, ये भी वन बाई टू इसके इक्वल है, तो ये आपके सामने आ गया। अब देखें जी, इसको मजीद करते हैं। ई रेस टू पावर वन बाई टू प्लस ई रेस टू पावर माइनस वन बाई टू, ये सारे का सारा ई के इक्वल है, ये सारे का सारा ई रेस टू पावर माइनस वन के इक्वल है। ठीक है जी, अब ये ई जो है ये बराबर है ई रेस टू पावर एच डी के। ये भी ऊपर से ही हमने साबित किया हुआ है। ई इनवर्स जो है ये जैसे वन ओवर में ले जाए तो ये भी ई रेस टू पावर एच डी के इक्वल ही आएगा, लेकिन जब ये दोबारा ऊपर आ जाएगा बटे के, तो ये इसकी पावर माइनस एच डी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। इसमें ई रेस टू पावर एच डी माइनस ई रेस टू पावर माइनस एच डी, ये सारा साइन हाइपरबोलिक एच डी के इक्वल है। अब ये कैसे इक्वल है, ये मैंने आपके सामने ले आता हूँ, मैंने चेक किया हुआ है। ये देखें साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये किसके बराबर होता है, ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स। ठीक है, और ये है ओवर टू। ठीक है, ये सारे के नीचे है ओवर टू बटा दो। ठीक है, इन्होंने ओवर टू ओवर नहीं लिखा होगा, बहरहाल ये ओवर टू है। ये देखिए यही हमारे पास ये है। ठीक है, ये आप समझिए ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स ओवर ये टू, ये किसके बराबर है, साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब एक्स हमारे पास है एच डी। ठीक है, पावर यही ना एच डी, तो ये आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक एच डी। क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद अब देखें ये जो है ना साइन हाइपरबोलिक, अगर मैं इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाऊं तो यहाँ पर h की पावर है प्लस वन, जो लिखते ही नहीं है। अगर मैं इस चीज़ को उठा के दूसरी तरफ ले जाऊं तो इसकी पावर हो जाएगी माइनस वन, जिसको हम इनवर्स कहते हैं।
तो ये और इस तरफ क्या पड़ा हुआ है, म्यू पार्शल, ठीक है जी। मैं इसको उठा के इस तरफ ले आया तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, और इधर जो म्यू पार्शल था वो ये है। इधर क्या बचा, सिर्फ एच डी, ये पड़ा हुआ है एच डी, ये भी प्रूफ हो गया। ओके, ए भी कम मौके के আছে। अब उसके बाद ये 5 हैं क्वेश्चंस, इनको प्रूफ करना है। मैंने ये सारे ऊपर वाले बता दिए आपको, ये अब आपका काम है, ठीक है। थोड़ा सा खुद भी हाथ हिलाएं, थोड़ी सी खुद भी मेहनत करें। अब आते हैं जी इंटरपोलेशन न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। सा ले लो ते सोना नहीं, समझ आ गई। वो कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया, और हम कह लेते हैं जो सो गया वो रह गया, उन्हों समझ कोई नहीं जानी। टन 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 टन। ये इतनी ज़्यादा पढ़ाइयाँ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। फार्मूला कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। वाई एक्स जो है ये बराबर किसके होता है, वाई नॉट प्लस पी डेल्टा वाई नॉट। अब ये डेल्टा वाई नॉट जो है ना, ये बढ़ता जाएगा और पी जो है ये टूटता जाएगा। देखें, पहली टर्म में पी नहीं था, जस्ट वाई नॉट था। दूसरी टर्म में पी आ गया और डेल्टा वाई नॉट आ गया। तीसरी टर्म में पी इंटू पी माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल, और डेल्टा, ये डेल्टा वाई नॉट जो है ये बन गया डेल्टा स्केयर वाई नॉट, ये मैं देसी तरीका बता रहा हूँ। प्लस अब ये जो है ये फिर मजीद बढ़ेगा, p इंटू पी माइनस वन पी माइनस टू ओवर थ्री फैक्टोरियल, ठीक है। और डेल्टा स्केयर जो है ये हो गया डेल्टा क्यूब वाई नॉट, और इसी तरह ये चलता जाता है, ठीक है। एंड पे p इंटू पी माइनस वन पी माइनस एन प्लस वन, ये माइनस एन प्लस वन का मतलब है कि माइनस टू ओवर एन फैक्टोरियल, ठीक है। और साथ प्लस एरर आ गया, जो भी है। फार्मूला आपने ये याद करना है, जितने भी क्वेश्चन हैं उनको इस फार्मूले में पुट करना है, पुट करके आंसर निकल आएगा, ठीक है। ये सारा करते करते साथ में आपने ये भी छोटा सा फार्मूला याद रखना है, P इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर एच, ये भी याद कर लो, नीचे जाके ना ये फार्मूला लगना है, ठीक है। चलें फिर आगे मूव करें, चलो भी फड़ लो कुआड़ियाँ ते आ जाओगे। एग्जाम्पल, इवेलुएट F15 गिवन द फॉलोइंग टेबल प्लान। अच्छा जी, ये x की वैल्यूज़ हैं सारी, ये y की वैल्यूज़ हैं, इनको fx भी कहते हैं y भी कहते हैं। एवं कितने परेशान ना हो जाना, लो जी उत्थे सानू दस्या कि उन्होंने y ਇੱਥੇ ਤੇ fx वैल्यू दी है। वीयू वाले ना बड़े हुशियार ने, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ वैल्यूज़ चेंज कर देंगे ने ताकि समझ ना आए। अच्छा, मेरी पंजाबी जो है ना ये नहीं रुक सकती, मैं पंजाबी बोलनी है। अब आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको पंजाबी की समझ नहीं आती, इसलिए मैं साथ साथ उर्दू में भी करता रहता हूँ। पंजाबी ना बोला ना तो मेरा साह घुटता है, कानून समझ आनी चाहिए ये। अच्छा जी, टेबल आपने खुद बनाया, पहले कॉलम में x की सारी वैल्यूज़ लिख दी, दूसरे कॉलम में y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी y की सारी वैल्यूज़ लिख दी जो टेप वो दी हुई है। ये देखें, ये 46 66 81 93 101 ये आ गई। डेल्टा y याद है, हमने पीछे किया था, नीचे वाली में से ऊपर वाली टर्म माइनस करी, 66 माइनस 46 20, 81 माइनस 66 15, ये सारे वैसे ही आ गए। अब आगे डेल्टा स्केयर वाई, नीचे वाली में से ऊपर वाली माइनस करें, ये आ गई। डेल्टा क्यूब वाई, नीचे वाली में से ऊपर वाली माइनस करें, ये आ गया। माइनस फोर माइनस थ्री माइनस वन, ठीक है। माइनस फोर माइनस इंटू माइनस थ्री माइनस वन, माइनस करना है, ठीक है। और इनको माइनस किया तो ये माइनस थ्री आ गया। अब ये माइनस थ्री अकेला रह गया बेचारा कल्ला, इनू डर लगता है, लिहाजा इसको आगे लेके नहीं जाना, आगे जाएगा तो या फिर रोना शुरू हो जाएगा, इसलिए माइनस थ्री तक ही रहे। अब वहाँ से फार्मूला चुके, यहाँ पे सुट दें, ये फार्मूला हमने रख दिया, ठीक है। अब ज़रा गौर करें, असल में हमने ना इस फार्मूले से ही सॉल्व करना था। ये जो टेबल बनाया ना, ये टेबल हमें इस फार्मूले में जो भी टर्म्स हैं उनकी वैल्यूज़ देगा। अब इस फार्मूले में वाई नॉट है, हमें वाई नॉट की वैल्यू चाहिए थी, पी की वैल्यू चाहिए थी, डेल्टा वाई नॉट की वैल्यू चाहिए थी, और डेल्टा स्केयर वाई नॉट की वैल्यू चाहिए थी। बाकी तो पी पी है ना, वो तो एक दफ़ा निकल आई वैल्यू, और डेल्टा क्यूब वाई नॉट की वैल्यू चाहिए थी। अब देखिए जी,
हमारे पास एक्स नॉट, ये देखिए एक्स की फर्स्ट वैल्यू एक्स नॉट होती है, वो हमारे पास है 10, ये आ गई। y की फर्स्ट वैल्यू y नॉट होती है, 46 आ गई। डेल्टा y की फर्स्ट वैल्यू डेल्टा y नॉट होती है, 20 आ गई। ठीक है, ये डेल्टा स्केयर y नॉट है, डेल्टा क्यूब y नॉट और डेल्टा 4 y नॉट। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमने लिख दी। ठीक है, अब हमने क्या निकालना था, ये देखें ज़रा, हमने F15 पे निकालना था। ठीक है, F15, ये 15 जो है ये क्या है असल में, x की वैल्यू देखे ना, x की जगह इसने 15 लिखा हुआ है, तो ये x की वैल्यू है। ठीक है, अब देखो जी, let y15 be the value of y when x is equal to 15। ठीक है जी, देन अब वो मैंने वो निक्का सा फार्मूला ऊपर बताया था ना, p is equal to x minus x नॉट ओवर h, वो फार्मूला यहाँ लगेगा क्योंकि p की वैल्यू इस निक्के से फार्मूले से ही मालूम होगी। ठीक है, ये देखिए x की वैल्यू हमने इस x की जगह लगा दी 15 और x नॉट टेबल से उठा लिया। ये देखिए सबसे ऊपर जो बैठा हुआ है चुप करके, चल भी आ जा थले, ये आ गया। ठीक है, 15 माइनस 10 और h क्या है, दिस इज द हाइट 10, ए किथों लग गया, आ जाओ फिर, ए भी तो फड़ के ले आनी है। ये देखिए ये x की वैल्यूज जो है ना, इनमें जो डिफरेंस है इसको h कहते हैं। अब क्या डिफरेंस है, 20 में से 10 गए 10, 30 में से 20 गए 10, 40 में से 30 गए 10, 50 में से 40 गए 10। x की वैल्यूज का डिफरेंस जो है उसको h कहा जाता है। लो जी तालियां, ये h की वैल्यू 10 हमने वहां से ली है, ये माइनस किया, ये 0.5 आ गया। ठीक है, अब ए फार्मूला y नॉट क्या थी जी, y नॉट की वैल्यू 46, ये देखें जी y नॉट की जगह 46 लिखा हुआ, p की वैल्यू क्या 0.5, ये लिखा हुआ। उसके बाद डेल्टा y नॉट की वैल्यू एथ हो चुकी, सॉरी डेल्टा वाई नॉट 20, ये आ गया 20। ठीक है जी, उसके बाद प्लस p इंटू पी माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, p की वैल्यू हो चुकी 0.5, ये p फिर 0.5 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कैसे ख़त्म करते हैं, अगर किसी भी वैल्यू के साथ फैक्टोरियल आ जाए, लेट्स सपोज वो वैल्यू है 10, तो फैक्टोरियल जब ब्रेक करते हैं तो इसका मतलब होता है 10 को नीचे वाले सारे नंबर से ज़रब देनी है, 10 ज़रब 9 ज़रब 8 ज़रब 7 ज़रब 6 ज़रब 5 ज़रब 10 10 10 10 10। ठीक है, ये सारी वैल्यू वो, अब 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल ख़त्म करेंगे तो 2 ज़रब 1 आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये आ गया जी 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 को 1 से ज़रब दे 2 ही आता है, ये 2 आ गया। बाकी पी 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 डेल्टा क्यूब बाय नॉट, इसकी वैल्यू यहाँ से उठा ली 2, ये पड़ी हुई है 2, और फिर डेल्टा 4 तक हमारे पास वैल्यूज है, इसलिए हम 4 टर्म तक बढ़ाएंगे इसको। ठीक है, 4 टर्म तक ये आ जाएगा पी इंटू पी माइनस 1 पी माइनस 2 पी माइनस 3 ओवर 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ये देखें, ये 3 फैक्टोरियल को खोला, 3 फैक्टोरियल खोलेगा तो आएगा 3 ज़रब 2 ज़रब 1, 3 को 2 से ज़रब दें 6, 6 को 1 से ज़रब दें 6, 1 6 ही होता है। और 4 फैक्टोरियल को खोला तो 4 को 3 से ज़रब, फिर उसको 2 से ज़रब, फिर उसको 1 से ज़रब, ये 24 होता है। मेरा ख्याल है समझ आ गई। और ये -3 वो ऊपर से ये लिया। लो जी इन्हों कांट छांट छुरी फेरो, छुरी फेर के ए सारा सीधा पदरा करके द एंड वैल्यू इज 56.8672। 10 तालियां, छुट्टी, ये हो गया हमारा। अब ये वाला जो है आप लोगों की जिम्मेदारी, ये आप लोग करेंगे और मुश्किल कोई नहीं है। ठीक है जी, ये डिफरेंस है, ये देख लें। ये देखें, ये डेल्टा स्केयर तक हमारे पास वैल्यूज़ हैं, आगे कोई वैल्यू नहीं है, डेल्टा क्यूब डेल्टा 4 की वैल्यू नहीं है, तो आप स्केयर तक ही ये फार्मूला खोलें। ये देखिए पी इंटू पी माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और ये डेल्टा स्केयर वाई नॉट, क्योंकि आगे तो है ही नहीं इसलिए आगे फार्मूला लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और ये सब कुछ वही है, ये फिर आपने ही सॉल्व करना है, चलते जाओ, चल ये वैल्यू दी हुई हैं, ये टेबल आपने सॉल्व करना है। अच्छा एक चीज़ मैं इसमें बता दूं टेबल में,
ओ सोते नहीं जे गए, जागते रहो। जागते रहो कोचा, जागते रहो, सोने का नहीं है। हाँ जी, ऊपर वाले टेबल्स है ना, उनमें आपने देखा था नीचे वाली में से ऊपर वाली को माइनस किया तो जो रिजल्ट था वो हमने नीचे वाली के सामने यहाँ लिखा था। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, नीचे वाली में से ऊपर वाली को माइनस किया है और रिजल्ट ऊपर लिखा हुआ है। नो प्रॉब्लम, ऊपर लिख लें नीचे लिख लें, गल लिखिए। ओके, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ऊपर वाले खाने में लिख लें या नीचे वाले में लिख लें, बात एक ही है। बस इस टेबल में मैंने आपको ये समझाना था, बाकी आप लोग कैलकुलेटर जिंदाबाद, कैलकुलेटर से ये सब कुछ आप सॉल्व कर सकते हैं। जितनी भी इसमें टर्म्स थी मैंने सबका बता दिया आपको, जितनी भी इसमें टर्म्स थी मैंने सबका आपको बता दिया है कि इनकी वैल्यूज़ कहाँ से निकलनी है। ठीक, अब देखें ये फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इन एक्स विच टेक्स ऑन द वैल्यूज़, ये एक्स की सारी वैल्यूज़ हैं एथो तक, सॉरी वैल्यूज़ ऑन दिस वेयर एक्स इज इक्वल टू दिस, ये सारी वाई की वैल्यूज़ हैं, ये सारी एक्स की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये वाई की वैल्यूज़ हैं, इसे एफ एक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये टेबल बना लिया। अगे तुसी सियाने जे, यू आर इंटेलिजेंट बच्चे। ओके ओके, और ये इसने यहाँ तक किया है, आप एक और बढ़ा लें, 6 - 6 0 लिख लें डेल्टा 4 fx। ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यूज नीचे लिखनी ही नहीं है क्योंकि 0 0 तो इसकी ज़रूरत नहीं होती। ये देखिए डेल्टा स्केयर डेल्टा क्यूब तक इसने फार्मूला लिखा, आगे नहीं लिखा, बाकी सब कुछ वही कुछ ही है। इससे पहले हमने न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला किया था, अब हम करते हैं न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। ओके, चलिए, उसमें डेल्टा था, इसमें नेबला है, डेल्टा मुझे पुठा कर दो होते नेबला। ठीक है, फार्मूला में फ़र्क क्या है, उसमें p इंटू पी माइनस 1/2 था, इसमें प्लस है, बस ये फ़र्क है ऊपर वाले का और नीचे वाले का। देख लें इस फार्मूले में p -1 आ रहा है, -1 -2 आ रहा है, और इधर फ़र्क है p+1 p+2 p+3, ये देखें। ठीक है जी, बस फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला में सिर्फ इतना ही फ़र्क है। इसको जी न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला भी कहते हैं, और साथ में ये न्यूटन्स पता नहीं की ना आंदा औखा ना है, न्यूटन्स औखा बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला भी कहते हैं। अच्छा, इसकी पी जो टर्म है वो x - x n/h के इक्वल है। ये एग्जांपल आ गई हमारे पास, वो कह रहा है जी एस्टिमेट द वैल्यू f 7.5, इसको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टेबल नीचे दिया हुआ है, x की भी सारी वैल्यूज और y की भी सारी वैल्यूज दी हुई हैं। टेबल हम बनाते हैं खुद से, टेबल हम बनाते हैं खुद से। ये टेबल हमने डिज़ाइन कर लिया, x का फर्स्ट कॉलम है, सारी वैल्यूज लिखनी, सेकंड कॉलम y का, सारी वैल्यूज लिखनी, और उसके बाद डेल्टा y की वैल्यूज निकालनी। कैसे, 8 - 1 7, 27 - 8 19, इसी तरह ये सारी नीचे वाली में से ऊपर वाली टर्म को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, इसी तरह इनकी नीचे वाली में से ऊपर वाली टर्म्स को माइनस करेंगे तो ये सारी टर्म्स आती जाएंगी, इनकी नीचे वाली टर्म में से ऊपर वाली टर्म्स को माइनस करेंगे तो ये सारी टर्म्स आ जाएगी। ठीक है, और ये टेबल हमारा बन गया। अब ये देखें, इसमें सिर्फ ये डेल्टा क्यूब तक यानी 1 2 3, बस चौथी वैल्यू जो है वो 0 0 है, लिहाजा उस पर जाने की जरूरत नहीं है। ये देखें डेल्टा क्यूब तक ही फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, वाई एन प्लस पी डेल्टा वाई एन प्लस पी इंटू पी प्लस 1/2 सॉरी 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 सॉरी, देवी और देवताओं क्षमा चाहता हूँ, ये डेल्टा नहीं नेबला है, गलती से डेल्टा कहता जा रहा था, सॉरी। आगे चलते हैं, ये आ गया जी p की वैल्यू निकालने का तरीकाकार, x - x n/h। इसके p में और उसके p में फ़र्क ये है,
उसके उसका जो पी निकालते थे वो हम निकालते थे एक्स की फर्स्ट वैल्यू एक्स नॉट, ये एक्स एन जो लिखा हुआ है वो जो भी आपका टेबल है ना उसमें एक्स की जो लास्ट वैल्यू है ना वो होगी, ठीक है। एक्स की लास्ट वैल्यू देखने क्या है 8 है, ये ले जी 7.5, ये 7.5 वो वैल्यू है जो उसने कहा था कि 7.5 पे हमें सॉल्व करके दिखाएं एक्स की, ये देखें 7.5, ठीक है जी। और एक्स एन की वैल्यू 8.0 यानी 8 थी, वो लगा दी, माइनस किया एच हाइट डिफरेंस, ये डिफरेंस मैंने बताया था आपको कि एक्स की वैल्यूज का आपस में डिफरेंस जो है वो हाइट होती है, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, यानी ये सबका डिफरेंस 1 ही निकल रहा है, तो ये हाइट आ गई 1, इनको माइनस किया तो माइनस 0.5 आ गया। बाकी नेबुला वाई एन ये आ गई, नेबुला स्क्वायर वाई एन ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई। अब देखें ये जो वाई एन आ रहा है ना ये लास्ट लास्ट वैल्यूज आ रही है, देख लें, ये देखें 169 42 6 टिन 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 टिन, ये देखिए 169 एक्स नेबुला स्क्वायर एक्स एन वाई एन ये आ गया और ये आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हमने फार्मूला पकड़ा, उसमें वैल्यूज लगा दी, ये सारी वैल्यूज पुट की हैं, कांट छांट करो चुरियां फेरो, और उसके बाद लास्ट पे हमारे पास ये आंसर निकल आया। क्लियर। इसी तरह ये नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें वो क्या कह रहा है, द सेल फॉर द लास्ट 5 ईयर्स इज गिवन बिलो फ्ला 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 फ्ला, ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, ये देखें एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू, ये डेल्टा नेबला वाई निकल आया, ठीक है। 43 माइनस 40 दिस 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 दिस, ठीक हो गया। पी निकालना है, ये पी जो है 1979, ये आपके पास एक्स जिस पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये देखें 1979, ठीक है। ये आ गई x की वैल्यू, और एक्स एन जो है वो x की लास्ट वैल्यू वो है 1982, ये आ गई जी ओवर 2, एन माइनस करो, माइनस 1.5 डिवाइड करने के बाद 2 से डिवाइड करने के बाद, उसके बाद जी ये नेबला वाई एन लास्ट वैल्यू, डेल्टा वाल नेबला वाले की 5 है, ये नेबला स्केयर वाले की 1, ये भी इसी तरह, ये भी इसी तरह, ये सारी वैल्यूज हैं, वैल्यूज पुट की और ये आंसर, ये भी ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही है, सब कुछ वैसे का वैसे ही है, और मेरा ख्याल है कोई मुश्किल नहीं है, और मेरा ख्याल है कोई मुश्किल नहीं है, तो तालियां, हमारा लेक्चर कंप्लीट, ठीक है जी। लेक्चर नंबर 22 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।